बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। एक इशू जो पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इवन टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर उसकी ज़ीनत बना हुआ है और एक ही बात को लेके बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और वो ये कि जी 400 आदमियों ने एक ख़ातून को भंबोड़ के रख दिया और उसको ज़दोकोब किया, उसके कपड़े फाड़े और उसके कपड़े उतार दिए। ये बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन बड़ी अहम बात वो ये कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी, हमारे दोस्त यूट्यूबर्स और जो हमारे एंकर पर्सन्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जो रिपोर्टर्स हैं वो तहकीक करते हैं, और एक रिपोर्टर का काम होता है कि आपने इन्वेस्टिगेट भी करना है, तहकीक करना है, और ख़ास कर दोनों तरफ का, यानी कि तस्वीर का एक रुख नहीं दिखाना बल्कि आपने तस्वीर के दोनों रुख दिखाने हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं रिपोर्टर्स को इसीलिए यहाँ पर सेकंड करूँगा या उनको वैल्यू दूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और दुनिया भर में, पाकिस्तान में ख़ासकर क्योंकि हम बात करें पाकिस्तान की, तो जो रिपोर्टर्स हैं उनकी एक तो अव्वलीन कोशिश होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करें और जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो वाक़या हुआ है, उसके दोनों रुख अपने देखने वालों को ज़रूर बताएं। सेकेंडली कि कोई रिपोर्टर हो, कोई एंकर हो या कोई यूट्यूबर हो, आजकल ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं, साथी हैं हमारे, वो सब बहुत उनके चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और बहुत अच्छे उनके व्यूज़ भी आ रहे हैं। लेकिन अब ये एक जंग है, एक जंग शुरू हो गई है, और इस जंग में ज़ाहिर है सभी शामिल होना चाहते हैं। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ कि भाई मेरे भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, और लोगों की कोशिश यही होती है। ये वो तरीक़ाकार है जो ज़ाहिर है यूट्यूब जो है उसके जो एल्गोरिथम्स हैं वो भी उस पर जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ख़बर आती है, एक इंसिडेंट होता है जो कि लाहौर इंसिडेंट के नाम से या आयशा इकराम के नाम से हैशटैग चलता है, और या 400 मैन के नाम से हैशटैग चलता है, और उस पर एक के बाद एक वीडियोस, और फिर सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ नज़र आई वो ये कि वो ख़ातून जिन्हें बज़ाहिर ट्रॉमा में होना चाहिए था, जो इन्हें परेशान होना चाहिए था, जिन्हें राबी पीरज़ादा की तरह, जिस तरह राबी पीरज़ादा का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, तो उसके बाद वो बिल्कुल कट ऑफ कर गई थी कुछ अरसे के लिए, और राबी पीरज़ादा ने टोटली अपना सोशल मीडिया, अपना व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर दिया था, हत्ता कि किसी से रब्ता भी जो है वो नहीं कर रही थी। अगर ये जो मोहतरमा हैं टिकटॉकर आयशा इकराम साहिबा, अगर इन्होंने कोई इवेंट प्लान ही किया था, जो रिपोर्ट हो रहा है कि जी वो एक मीट एंड ग्रीट था, और जो है वो उन्होंने ख़ुद कहा था कि जी उनके फ़ैन्स वहाँ उनके साथ सेल्फ़ीज़ बना सकते हैं, मिल सकते हैं, अगर ऐसा प्लान ये उन्होंने किया था, जो कि अब इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद क्लियर हो जाएगा, तो उनको कम से कम अपने साथ सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी। वहाँ रिक्वेस्ट करती हैं और वहाँ कहती हैं कि जी हमारे इस तरह हमारा प्लान है, या अपने साथ कोई प्राइवेट आप जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आ जाती हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर वहाँ जो लोग हैं या पुलिस है, आप उनको रिक्वेस्ट कर देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जी जो हुआ वो सही हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। अब जो ये रिपोर्ट हुआ है मुख्तलिफ, मैं देख रहा था कि उसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, ख़ासकर यहाँ कोट करूँगा द पाकिस्तान फ्रंटियर को, कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन रिवील्स आयशा इकराम प्लान्ड मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट एज ए पब्लिसिटी स्टंट विद हर पार्टनर रैम्बो। तो ये जो जॉन रैम्बो साहब हैं, इन्होंने अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने मिलकर ये एक इवेंट प्लान किया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि हमें एक तो फौरी तौर पे जज नहीं कर लेना चाहिए किसी भी इवेंट के फौरी बाद। कोई वाक़या होता है, कुछ होता है, तो हमें उसके दोनों रुख दिखाने चाहिए। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ, मेरा भी दिल चाहा, किसी ने कहा भी कि आपने इस पर वीडियो नहीं बनाई, आपने कंडेम नहीं किया। मैंने कहा भाई देखें, मुझे तो पता है मैं कंडेम कर रहा हूँ इस वाक़े को, लेकिन ये इंसिडेंट क्या हुआ, वहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली, सिर्फ वीडियो से आप साबित नहीं कर सकते कि जी ये हुआ। एक्चुअल इवेंट हुआ क्या, क्यों हुआ, जो नज़र आ रहा है वो गलत है। बार बार हम ये कहेंगे वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह क्या बनी, उसके जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे, उसको भी देखना चाहिए। और यू नेवर नो कि उन 400 में से शायद कोई 10-20 ऐसे हों जो पीछे खड़े हों, और वो इस डर के मारे आगे ना आए हों कि भाई अगर हमने बचाने की कोशिश की तो हम तो यहाँ पिट जाएंगे, क्योंकि मॉब होता है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो आपको देना पड़ता है।
कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सही थे या सारे गलत थे, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इंसिडेंट हुआ इसके बाद जिस दिन ये हुआ उसके, यानी कि जिस दिन रिपोर्ट हुआ उसके अगले दिन जब मैं ऑफ़िस गया हूँ, सुबह से ये चीज़ चल रही थी, मैं शाम को ऑफ़िस गया तो मैंने अपने हेड ऑफ़ न्यूज़ से कोई बात करनी थी। हम उस वक्त जब मैं उनके पास बैठा था, अभी हमारी 6 बजे की न्यूज़ अभी ऑन एयर नहीं हुई थी और हम तैयारी कर रहे थे, ये देख रहे थे हेडलाइंस वगैरह को, तो मैंने हेड ऑफ़ न्यूज़ से कहा, मैंने कहा कि इनाम भाई ये, और ये इनाम साहब जो हमारे हेड ऑफ़ न्यूज़ है, उनसे अगर किसी ने कंफर्म करना है, हमारे दोस्त है वो कर सकता है। मैंने उनसे ये कहा, इनाम भाई मुझे थोड़ा सा ना ये डाउट है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला, आई डोंट नो। अगर ये बात हम मैंने कहा हम ये ऑन एयर भी नहीं कर सकते, ज़ाहिर है, क्योंकि ऑन एयर करेंगे तो उसका बैकलैश आ सकता है, लोग ये कहेंगे कि नहीं जी ये तो विक्टिम ब्लेमिंग और इस तरह की बात शुरू हो गई। लेकिन मैंने ये कहा उनसे कि देखें, मुझे शक किस बात पे, शकू को शुबहात होते हैं ना आपको, वही इस बात पे कि मैं खुद एक ज़ाहिर एंकर हूँ, एक अरसा गुजरा है, तो हमें पता होता है कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो किसी के नॉर्मल अंदाज में आ रहे हैं और कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि वो बना रहा है, बनावटी कुछ अल्फाज होते हैं। अब मैंने उनसे कहा कि मुझे ये डाउट लग रहा है कि ये मामला गड़बड़ है, जिस तरह से ये मोहतरमा, ये खातून, ये बहुत या तो बाहिम्मत है, बहुत ही बाहिम्मत है, ये जिस तरह से बयानात दे रही है, यानी जिस तरह से इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें जो ये बातें कर रही है ना, ये नॉर्मल एक ऐसा शख्स जो ट्रॉमा में हो, मेरे जहन में तो राबी पीरज़ादा थी ना कि वो एक ट्रॉमा में थी, तो उससे बात भी नहीं हो रही थी सही से। तो मैंने ये कहा कि जी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक खातून जो ट्रॉमा में होना, वो इतना तफसीली इंटरव्यू इतने इत्मीनान के साथ, और अल्फाज का चुनाव, ये सारी चीज़ें, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये पॉसिबल नहीं है। बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है खातून को, उसके साथ 1-2-3 रोज़ पहले इस तरह का वाक़या हो चुका हो, ठीक है, और वो खातून ट्रॉमा में हो, वो तो शायद बात भी ना कर सके। देन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ मैं उस वक्त जज कर रहा था, मुझे ये डाउट हुआ और उसके डाउट की सिंपल सा रीज़न था। तो हमें मैंने ये देखा ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने फ़ौरन वीडियोस बनाई, कंडेम करना शुरू कर दिया, जी ये हो गया वो गया। फिर मैं कहूँगा जो हुआ गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो ये ख़बर आई है ना, जिसमें ये डिटेल आ रही है कि जी ये रैम्बो साहब वहाँ पर जो हैं वो पहुँचे, उन्होंने जो है वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये किया। फिर जो गार्ड का इंटरव्यू आया है लेटेस्ट, वो आपने देख ही लिया होगा कि वो जो गार्ड है मीनार पाकिस्तान का, वो भी किसी को बता रहा है साहब को कि जी वो मोहतरमा अजीब अजीब इशारे कर रही थी। चलें ठीक है जी, वो इशारे कर रही थी, वही वाली बात है कि इशारे कर भी रही थी, तब भी किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि वो कोई उनके साथ गलत रवैया इख्तियार करे या उनको छेड़े या उनको हाथ भी लगाए। लेकिन वो गार्ड ये कह रहा है कि जी हमने एक दफ़ा इनको वहाँ से निकाल दिया, ठीक है, उस जगह से निकाल दिए, फिर वापस आ गई। अब ये थोड़ी सी एक अजीब सी बात है। और फिर उसके अलावा ये कि जो ज़ाहिर है तनकीद तो हुकूमत पे भी हो रही है, हालांकि हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, मैं यहाँ हुकूमत को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन कम अज़ कम जब हमारी बात हुई फ़ौरी तौर पे हुकूमती एहलकारों से, उन्होंने कहा, या हुकूमती जो अहदेदार हैं उनसे, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। छुट्टी वाले दिन भी नादरा वालों को बिठा के हम पूरा जो है ना वो देख रहे हैं कि ये जो चेहरे इसके अंदर आए हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन उसमें एक अहम बात ये कि जो गार्ड है वो क्या कह रहा है कि जी हमने निकाल दिया, ये फिर वापस आ गई। अच्छा, वो क्यों वापस आएंगी? अब ये इन्वेस्टिगेशन अब होनी चाहिए, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए होनी चाहिए कि इसमें जो हुआ वो गलत हुआ, बहैसियत मर्द मुझे भी शर्मिंदगी है, लेकिन अगर ये बाकायदा प्लान करके एक चीज़ की गई है और बाकायदा इसकी प्री प्लानिंग हुई है कि जी हमने पब्लिसिटी के लिए जिस हद तक जाना है, गुजरना है, हम गुजर सकते हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप पब्लिसिटी के लिए कुछ इस तरह का काम करें जिसमें एक तो आपकी अपनी इज़्ज़त जो है वो स्टेक पर हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता, आप तो शायद इस ख्याल से गई हों वहाँ पे कि जी बस एक कुछ ना कुछ मिसहैप होगा, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा मसला हो जाता, कोई बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती, जो हुई वो भी बहुत हुई, लेकिन इससे बढ़कर भी कोई हो सकती थी, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होता? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है और होनी चाहिए। ज़ाहिर FIA जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुछ तस्वीरें जो हैं वो पाकिस्तान फ्रंटियर ने शेयर की हैं और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जी वो साहब जो कि एक तरफ एक तस्वीर में छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और गलत हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन खातून के, इन मोहतरमा के साथ, वही दूसरी तस्वीर में वो उनके साथ ही हैं, जॉन रैम्बो जो भी हैं, वो उनको गार्ड भी कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये भी एक जो है वो थोड़ी सी डॉजी चीज़ है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है।
फिर ये कि जो मोहतरमा ने कहा कि जी हमने कॉल्स की 15 पे, अब ये भी पता चल जाएगा क्योंकि ज़ाहिर अगर जिस नंबर से भी कॉल की होगी 15 में रिकॉर्ड होगा, वो पता चल जाएगा कि आया वाकई कॉल्स की गई थी या फिर कॉल्स नहीं हुई थी और सिर्फ उसको प्रोपिगेट किया गया है। अच्छा, फिर ये कि जी अचानक जो है वो इंस्टाग्राम पे उनकी जो है वो कुछ तस्वीरें ऐसे नॉर्मल आ रही हैं। चलें इसको भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट ये देते हैं कि कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट है, कोई कॉन्फिडेंट शख्स है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अंदर छुप जाए, ज़मीन में चला जाए, गड़ जाए कि नहीं जी। लेकिन वो जो बातें जो उन्होंने इंटरव्यू में की ना कि जी मैं उस वक्त मुझे दिल चाह रहा था कि जी मैं ज़मीन फट जाए और या मैं अंदर चली जाऊँ या पीछे तालाब था मैं कूद जाऊँ, ये सारी बातें उनकी जो ज़ाहिर है जो अब पोस्ट वगैरह लगी हैं इंस्टाग्राम पे या उनका जो इंटरव्यू है ये उसको नेगेट करती हैं किसी न किसी तरह से। ये बहरहाल एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और अब दो वर्जन सामने आ रहे हैं। जैसे वक़ार ज़का जो हैं वो उन्होंने साफ़ कह दिया है कि जी सो इट वाज ए पब्लिसिटी स्टंट टू गेट व्यूअरशिप और पेड कैंपेन टू डिफेम पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क। तो अब उन्होंने कहा है कि जी अब मैं जो हूँ ना वो इसको ख़ुद इन्वेस्टिगेट करूँगा और देखूँगा कि ये जो है ना ये वाक़या क्या हुआ है। वक़ार ज़का भी पता नहीं वो FIA से ज़्यादा शायद उनके पास ताकत है या जो भी है वो कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल काम FIA का है, काम पुलिस का है। इन्वेस्टिगेट करें, पता करें कि ये क्या हुआ है। थोड़ा सा सब्र जो है वो ज़रूरी है। एकदम किसी भी वाक़े पे, किसी भी बात पे हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। एक तस्वीर आई या कोई ऐसी बात, ऐसे कई मिसालें हैं कि अचानक एक चीज़ आती है, ऐसा होता है कि जी लोग फिर पीछे उड़ जाते हैं, नहीं यार ये तो गलती हो गई, ये तो कुछ और मामला था। इसके लिए देखने की ज़रूरत है और एक रिपोर्टर होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं तो फिर आप तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो ज़रूर दिखाएंगे। सिर्फ व्यूअरशिप के लिए और अपने वो मौके पे चौका लगाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जी आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और तस्वीर के दोनों रुख दिखाने चाहिए। जो हुआ मीनार पाकिस्तान पे बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मसला ये है कि जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या ये जो यूट्यूब है, ये इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है, इन तमाम चीज़ों से आरी है। इसमें नॉर्म्स अप्लाई नहीं होते। इसमें जो सहाफ़ती अगर किसी ने अपना करियर शुरू किया है या उसने सहाफ़त पढ़ी भी है तो वो यहाँ अप्लाई नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको भेड़ चाल भी चाहिए होती है, यहाँ पर आपको सनसनी भी चाहिए होती है। ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। वीडियो कुछ लंबी हो गई है लेकिन आपने देखी, आप बहुत शुक्रिया।